पारोबा नृत्य किस राज्य का है? बताओ भाई, पारोबा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आप थोड़ा-सा यहाँ पर नोटिस करोगे कि मैंने भारत के जितने भी राज्य हैं ना, सभी के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, सबको कवर करके चला इस वीडियो में। तो अगर आप इन सभी को एक ही वीडियो को कर लेते हो, तो आपका जो लोक नृत्य से संबंधित टॉपिक है, वो क्लियर है। सभी को नमस्कार। दोस्तों, आपको पता होगा कि अगर आप एनटीपीसी की एग्ज़ाम कर रहे हो, तो लोक नृत्य से 1-2 प्रश्न 100% कन्फर्म पूछे जाते हैं, है ना? तो लोक नृत्य से संबंधित प्रमुख जो 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उसको देखेंगे। एज़ अ मॉक टेस्ट की तरह भी ले सकते हो, और यही क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में पहले पूछे जा चुके हैं, वही क्वेश्चन को लिया गया है, ठीक है? तो बढ़िया सीरियस होकर देखना, जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, उसको रिवाइज़ करके याद कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बार-बार पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गरबा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आई थिंक ये सबको पता होगा, गुजरात का है, ठीक है? गुजरात का जो कि फेमस लोक नृत्य है, वो क्या हो जाएगा? गरबा, ठीक है? मेरा ये रहेगा कि आप यहीं पे याद कर लो, जो भी चीज़ है उसको आप यहीं पे याद कर लो, ठीक है? अगला प्रश्न है, घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आपको भी पता होगा, घूमर घूमर ये वाला गाना आता है आपका, तो क्या हो जाएगा? राजस्थान, ठीक है? क्या बोलेंगे हम? राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? देखिए, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहू नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ये पूछता है आपके एग्जाम में। क्या बोलोगे? असम का बोलोगे, ठीक है? असम में जो कि है बिहू नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है, भांगड़ा और गिद्धा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या बोलोगे? भांगड़ा कौन करता है? पंजाबी लोग करते हैं, ठीक है? तो ये समझ सकते हो आप। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना? दोस्तों, ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पिछले बार पूछे जा चुके हैं, जिसको मैंने लेके आया है, तो कि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिर से पूछे जाएंगे, ठीक है? अगला प्रश्न है, लावणी नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का, ठीक है? लावणी हो गया, तमाशा हो गया, ये सभी क्या है? क्या बोला मैंने? तमाशा और लावणी, ये सभी क्या है? आपके महाराष्ट्र के पारंपरिक नृत्य है, ठीक है ना? चलो, अगला है आपका छऊ नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? आपको पता होना चाहिए कि जो छऊ नृत्य है वो आपके ओडिशा से संबंधित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नाट्य है? भाई, ये क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में, तो याद रखोगे कहाँ का? कर्नाटक का, ठीक है? यक्षगान जो कि कहाँ का है? कर्नाटक का है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? इसके लिए भी एक तरफा ट्रिक है मेरे पास कि आप सीधा समझ जाओगे कि कौन सा जो लोक नृत्य है वो कहाँ का है करके। मैं 2-3 से 3 दिन में यहाँ पास पूरा ट्रिक डाल दूंगा कि कहाँ से किसका लोक नृत्य है करके, ठीक है ना? एक ही बार देख के आप समझ जाओगे, ठीक है? देखिए, अगला प्रश्न है आपका, तमाशा। तमाशा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य? अभी बताया मैंने कहाँ का है? पंजाब का है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों? चलिए, अगला प्रश्न है, रासलीला मुख्यतः किस राज्य में प्रचलित है? तो रासलीला जो की है उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? मैं पहले बोल रहा हूँ, लोक नृत्य से संबंधित 30 में से 30 प्रश्नों को सही से याद कर लेना, लोक नृत्य से बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना? चलिए, अगला प्रश्न है, ढोलू कुनीथा नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे, ढोलू जो कुनीथा है वो आपकी कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में प्रसिद्ध है, ठीक है? कर्नाटक में किस और क्या प्रसिद्ध था? यक्षगान प्रसिद्ध था। और ढोलू कुनीथा ही बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? कर्नाटक बोलेंगे, ठीक है? मैं साथ साथ रिवाइज कराते चल रहा हूँ, ठीक है? आप इसको अच्छे से देखना, कर्नाटक में यक्षगान भी, और क्या बोलेंगे? ढोलू कुनीथा भी बोलेंगे, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य सांप की चाल पर आधारित है? क्या होगा ये? कालबेलिया। समझ आ रहा है आपको? कालबेलिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए, घूमर जो कि कहाँ का बोला मैंने? राजस्थान का बोला मैंने। बिहू कहाँ का बोला मैंने? असम का बोला मैंने। और छऊ कहाँ का बोला मैंने? बताइए भाई, छऊ कहाँ का बोला मैंने? बताइए, पहले बताइए मुझे, छऊ कहाँ का है? तो छऊ कहाँ का है? ओडिशा का है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर क्या हो जाए यहाँ पास? क्या सही है आपका? कालबेलिया, ठीक है ना? चलो, अगला प्रश्न है, संथाल नृत्य किस जनजाति से जुड़ा हुआ है? तो संथाल से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा।
ठीक है, चलो अगला प्रश्न। तेरह ताली नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एनटीपीसी एग्जाम में पूछा जाता है। तेरह ताली नृत्य आपके राजस्थान से संबंधित है ना? राजस्थान से और क्या संबंधित है? घूमर संबंधित है। तो तेरह ताली और घूमर राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है कुम्मी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कुम्मी नृत्य जो कि है वो कहाँ से संबंधित है? आपके तमिलनाडु से संबंधित है। कहाँ से? तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है आल्हा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? ये पूछा जा सकता है इस बार। ठीक है, आल्हा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? क्या बोलोगे आप? उत्तर प्रदेश। क्या बोलोगे? यूपी। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है डोली नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो डोली नृत्य जो कि कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है धोबिया नृत्य किस राज्य में होता है? देखिए आप क्या करोगे, अगर आप पहले बार इसको लोक नृत्य को पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक कॉपी पेन रखो, इधर क्वेश्चन लिखो, इधर आंसर लिखो, 2 दिन देखो, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर पूछा जाएगा, ये मैं आपको पहले कंफर्म कर देता हूँ। ठीक है, धोबिया नृत्य जो कि है वो आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है कौन सा नृत्य दीपावली के अवसर पर होता है? तो दीपावली के अवसर पर दीपमालिका नृत्य किया जाता है, याद में रखोगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करगट्टम नृत्य किस राज्य का है? करगट्टम नृत्य किस राज्य का है? बताइए भाई। तो ये क्या होगा? आपका तमिलनाडु का है। ठीक है, तमिलनाडु का है आपका करगट्टम नृत्य। मैं बार बार दोहराता क्यों हूं पता है आपको? क्योंकि आपको यहीं पे समझ आ जाए, वीडियो में ही आपको याद हो जाए, इसलिए मैं दोहराता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो ये आपके ओडिशा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्र के अनुसार लोक नृत्य किस श्रेणी में आता है? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। नाट्य शास्त्र के अनुसार लोक नृत्य जो कि है वो किस श्रेणी में आता है? बताओ भाई। तो ये आता है आपका देसी श्रेणी में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है राउत नाचा किस राज्य का नृत्य है? तो ये पता होना चाहिए आपको, छत्तीसगढ़ का नृत्य है। ठीक है, राउत नाचा जो कि है। अगला है भवई नृत्य। ये पूछता है, मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, अभी आरआरबी जेई का एग्जाम हुआ था, वहां पे पूछा था कि भवई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? क्या बोलोगे? राजस्थान से संबंधित है। क्या बोलोगे आप? राजस्थान से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला प्रश्न वेथली कलु वेथली कलु नृत्य किस राज्य में होता है? केरल में होता है। नाम से समझ आ रहा है आपको, कथकली, वेथली कली, समझ में आ रही बात? क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। ठीक है ना, चलो अगला प्रश्न है मुथुकुथलू नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय है? देखिए यहाँ पास आपको पढ़ने से समझ नहीं आ रहा है, मुथुकुथलू बोल रहे हैं, क्या हो जाएगा? ये मुथु स्वामी, चिन्ना स्वामी, तमिलनाडु में बोलते हैं कि नहीं बोलते? मुथु स्वामी, चिन्ना स्वामी, अय्यर कहाँ बोलते हैं आप बताइए मुझे? कहाँ बोलते हैं? तमिलनाडु में बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थोड़ा सी ना चीजें को याद मत किए करो, थोड़ा सा इसको फैक्ट के आधार पर समझिए करो कि चीजें कहाँ से रिलेट कर सकते हो आप। ठीक है, अगला प्रश्न है 2000 क्या बोलेंगे हम, कौन सा नृत्य नागा जनजाति से संबंधित है? तो नागा जनजाति से चांगलो संबंधित है। ठीक है, चांगलो, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पास सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हिकट नृत्य कहाँ का है? हिकट नृत्य जो कि कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का है। ही से ही याद रख लो, ही से हिकट, ही से हिमाचल प्रदेश, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, चलो मैं पहले बोल रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो आप गलत मत करिएगा, क्योंकि मैं पहले से करवा चुका हूँ यार। ठीक है ना आपको, चलो वांगला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? लगभग मैंने सभी राज्य के जो लोक नृत्य है उसी को लिया है, और जो आपके एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं उसको लिया है, तो थोड़ा सा केयरफुल होकर इसको कर लेना। ठीक है, इससे पहले भी मैंने नदियों से संबंधित पूरा वन शॉट करा दिया, जिसमें 30 प्रश्न के अच्छे जो आए थे आपके एग्जाम, उसको करा दिया मैंने। जनगणना से संबंधित करा दिया मैंने, है ना।
मैंने करंट अफेयर भी करा दिया है आप सभी को, तो थोड़ा से आगे बढ़िए, ठीक है? अच्छे से याद करिए। तो वांगला नृत्य जो कि है मेघालय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पास सही हो जाएगा। अगला है आपका पारोबा नृत्य किस राज्य का है? बताओ भाई पारोबा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। आप थोड़ा-सा यहाँ पर नोटिस करोगे कि मैंने भारत के जितने भी राज्य हैं ना, सभी के जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, सबको कवर करके चला इस वीडियो में। तो अगर आप इन सभी को एक ही वीडियो को कर लेते हो, तो आपका जो लोक नृत्य से संबंधित टॉपिक है, वो क्लियर है। ठीक है? अगर आप 30 प्रश्नों को अच्छे से याद कर ले रहे हो, तो आपके लिए बड़ा करिए बढ़िया है आपके लिए, ठीक है? चलिए, आज का लास्ट जो कि क्वेश्चन है, चिराव किस राज्य का प्रसिद्ध बाँस नृत्य है? तो देखिए, चिराव जो कि है वो कहाँ से संबंधित है बताइए भई? अभी आप निकालोगे। देखिए, भारत में झूम खेती जो कि स्थानांतरण कृषि जो कि है, काटो और जलाओ कृषि, सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? मेघालय में होती है, पूर्वी क्षेत्र के मेघालय में होती है। तो वही समय जब इन लोग फसल उगता है, उसके बाद जब फसल को काटते हैं, उसके बाद जो इन लोग उत्सव मनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? चिराव नृत्य बोलते हैं। क्या बोलेंगे? चिराव नृत्य यानी कि बाँस नृत्य। यहाँ बाँस से नृत्य किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं चिराव। तो कहाँ का है ये? मिज़ोरम का है। आई बात समझ में? ऐसे थोड़ा-सा रिलेट करके याद करिए करो यार, कितना रटोगे बताओ? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पास सही हो जाएगा। तो ये था आज का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लोक नृत्य के आधार पर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे। चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पे मैं आपको जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम का है, उसका एनालिसिस दूँगा 100% रियल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए।